आज हम जानेंगे शिशुपाल का जन्म और उसके वध के बारे में। शिशुपाल जब चेदी राज के वंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र 4 भुजा थी। पैदा होते ही यह गधों के समान रेंगने चिल्लाने लगा था। यह देखकर उसके सगे संबंधी डर गए और त्याग करने का विचार करने लगा। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा। इससे डरो मत, निश्चिंत होकर इसका पालन करो। माता यह सुनकर प्रेम से भर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पुत्र के संबंध में यह भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो, स्वयं भगवान हो, देवता हो, अन्य हो, मैं उसे प्रणाम करती हूँ और इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसके गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े और जिसके देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र बालक को देखने के लिए पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आया शिशुपाल को, क्योंकि उस समय शिशुपाल विचित्र लग रहा था। 3 नेत्र था, 4 हाथ था। तब इस विचित्र शिशुपाल को सभी राजा देखने के लिए आया। यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबके गोद में रखा। उसके माता पिता ने सब राजा को यथोचित सत्कार करके शिशुपाल को सब राजा के हाथों में रखा, परंतु न अधिक भुजाएं गिरी और न तो तीसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उसके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी में आए। प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल मंगल के पश्चात स्वागत सत्कार हुआ। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक भुजाएं गिर गई, यानी कि 4 भुजाएं थी तो 2 अधिक भुजाएं गिर गई, तो उसके पास कितने भुजा बची और 2 भुजा बची और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, मैं तुमसे डर गई हूँ। तुम आर्तों को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो, इसलिए मुझे एक वर दो। तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। बस मैं केवल इतना ही वर मांगती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी तुम शोक मत करो, मैं तुमसे तुम्हारे पुत्रों के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिसके बदले में इसे मार डालना चाहिए। फिर यही शिशुपाल बड़ा होकर युधिष्ठिर, कृष्ण पितामह, भीष्म सबको खूब अपमानित किया। भीष्म बताया भी था कि जैसे ही 100 अपराध पूरे होंगे तो शिशुपाल मृत्यु को प्राप्त होगा। शिशुपाल अपराध कर करके अपनी तेज को कम कर रहा है। फिर भी शिशुपाल न माना। जब 100 अपराध पूरे हुए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये जो कहानी बताया गया है वो संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से बताया गया है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर समाप्त होती है। इसे हम अपने शब्दों में बता दिए हैं।